सचिन वाजे और मनसुख हिरेन मामले में एनआईए के हाथ में अब और ऐसे कुछ सबूत लगे हैं जिससे ये केस एकदम से पानी की तरह साफ होता जा रहा है। और ये जो है पता चल रहा है कि सचिन वाजे जो है कितना करप्ट पुलिस ऑफिसर था और किस तरीके से खाकी पहनकर सरेआम मुंबई में जो है गुंडागर्दी कर रहा था। दरअसल खबर यह आ रही है, जो आपको पता होगा कि बार बार उन 5 से 6 बैग्स का जो है जिक्र किया जा रहा था कि जो सचिन वाजे उन तमाम 5 से 6 बैग को जो है कैरी करके लेकर गया था होटल में, और वहां पर जो है लगभग 100 दिन के लिए कमरा बुक किया गया था और वहां पर 16 से 20 तारीख तक वहां पर रोका था। तो बार बार ये कहा जा रहा था कि आखिरकार उन बैग्स में क्या है। दरअसल एनआईए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब ये पता लगा लिया है कि सचिन वाजे उन बैग में क्या भरकर लेकर गया था, और उस महिला को लेकर भी अब बहुत सारी चीजें सामने आने लगी हैं। क्या एनआईए की तरफ से अपडेट दिया गया है, ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। दरअसल खबर यह है कि जब सचिन वाजे 5 बैग लेकर जो है घुसा था होटल में, तो वहां पर स्कैनर से जो है उसके पांचों के पांचों बैग की जो है जांच पड़ताल की गई थी, उसको स्कैन किया गया था। तो उस दौरान जो है वो विजुअल कैप्चर हुए थे। मैं खबर जो है आपको कोट करके बता देता हूं। होटल में एंट्री के वक्त सचिन वाजे के हाथ में मौजूद बैगों की स्कैनिंग भी हुई थी। चेकिंग कियोस्क से मिले विजुअल से भी इस बात की पुष्टि हुई है कि सचिन वाजे बैग में कैश भरकर होटल में दाखिल हुए थे। चेकिंग कियोस्क पर बैठे शख्स से भी पूछताछ अब की जा रही है। यानी कि जो 5 बैग की बात की जा रही थी, तमाम लोग जो है अलग अलग स्पेकुलेशंस जो है लगा रहे थे कि आखिरकार उन बैग्स में क्या था। तो अब ये एनआईए की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सचिन वाजे जो अपने साथ में बैग लेकर गया था वो नोटों से भरे हुए थे। आप समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े बड़े बैग थे, और वो पांचों के पांचों बैग जो है खचाखच नोटों से भरे हुए थे। और उन बैग्स को लेकर वो होटल में क्यों ठहरा था। और जो अनिल देशमुख का मामला निकलकर सामने आया है, उगाही वाला, जो बताया जा रहा था कि सचिन वाजे को टारगेट दिया गया था कि 100 करोड़ रुपए की वसूली 1 हफ्ते में की जाए, 1 महीने में की जाए। तो क्या सचिन वाजे वो सारा वसूली का पैसा अपने साथ में लेकर होटल में गए थे, या फिर सचिन वाजे को जो है अब ये लगने लगा था कि जैसे ही उन्होंने मनसुख हिरेन वाला ये कांड किया, तो क्या सचिन वाजे को ऐसा आभास होने लगा था कि वो अब बहुत ही जल्द उनका पर्दाफाश होने वाला है, वो एक्सपोज होने वाले हैं, पकड़े जाने वाले। तो क्या वो देश छोड़ने का प्लान बना रहे थे वो सारा का सारा पैसा लेकर। तो अब इस तरीके के जो है और सवाल उठने लगे हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं उस महिला की जो सीसीटीवी में कैद हुई है, और बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वो महिला कौन है जो बार बार सचिन वाजे से मिलने के लिए काफ़ी बार पहुंची थी। तो जब एनआईए और एटीएस की जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब सचिन वाजे से ये पूछा गया कि वो महिला कौन है जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रही है, जो उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे होटल में, तो सचिन वाजे की तरफ से ये जवाब दिया गया था कि वो किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और पूछताछ के लिए उस महिला को दरअसल होटल में बुलाया गया था। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें यह दावा किया जा रहा है कि वो महिला नोटों को गिनने वाली मशीन लेकर होटल में पहुंची थी। उसी महिला से सचिन वाजे ने जो है मशीन मंगवाई थी होटल में नोट गिनने के लिए। तो उन 5 बैगों को लेकर जो है एनआईए की तरफ से ये खुलासा कर दिया गया, और कहा जा रहा है कि उन पांचों के पांचों बैग में जो है नोट भरे हुए थे, और जो बंदा वहां पर चेकिंग पर दरअसल बैठा हुआ था उससे एनआईए पूछताछ कर रही है, और उसकी दरअसल चूड़ियां टाइट की जा रही हैं कि जब तुम्हें स्कैनिंग के दौरान ये पता चला कि उन पांचों के पांचों बैग में नोटों की गड्डियां भरी हैं, तो फिर तुमने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं की और उन्हें अंदर क्यों जाने दिया। क्या तुम्हें नहीं लगा कि ये जो इतना सारा पैसा है ये ब्लैक मनी भी हो सकती है, किसी गलत काम के लिए भी इस्तेमाल किए जाने वाला पैसा हो सकता है। तो उसे लेकर अब उस बंदे की जो है चूड़ियां टाइट की जा रही हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, वो ये है कि एनआईए दरअसल अब उस स्पॉट पर पहुंची है जहां पर मनसुख हिरेन की जो है डेड बॉडी बरामद की गई थी, और अब वहां पर जाकर क्राइम सीन को दरअसल दोबारा से क्रिएट किया जा रहा है, और ये सचिन वाजे को भी वहां पर ले जाया गया। इस तरीके की भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, और बताया जा रहा है कि अब क्राइम सीन को रिक्रिएट करके
अब इस पूरे के पूरे मामले पर रोशनी डालने की कोशिश की जा रही है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों से, और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां ये चाहती हैं कि इस पूरे के पूरे मामले पर ज़्यादा समय बर्बाद न किया जाए, जितना जल्दी हो सके इस मामले को जो है सॉल्व कर दिया जाए, और जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो भी दोषी हैं, उन्हें उनके जो है किए गए कुकर्मों की सजा दे दी जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां जो है बहुत ही तेजी से इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, इसलिए डेली जो है एक नया खुलासा होता है, एक नए अपडेट के साथ में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बाहर निकलकर सामने आती है। अब जब ये बैग पकड़े गए हैं, बैग में ये पता चल चुका है कि वो कैश से भरे हुए थे, नोटों की गड्डियों से भरे हुए थे, तो क्या अनिल देशमुख अभी भी इस बात से इनकार करेंगे कि उन्होंने जो टारगेट दिया था, जैसा कि परमबीर सिंह ने अपने लेटर में, जो उन्होंने लेटर लिखा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, और उन्होंने उसमें इस बात का जिक्र किया है कि अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए महीने जो है हफ्ता वसूली, जबरन उगाही करने का टारगेट दिया था, तो क्या उससे अभी भी जो है अनिल देशमुख जो है बचते हुए दिखाई देंगे और यही कहेंगे कि जो भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत लगाए जा रहे हैं, उनकी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है उसे जो है धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो पहले दिन से जो है विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो भी एलिगेशंस लग रहे हैं वो दरअसल बेबुनियाद हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये नोटों की बरामदगी की गई है, जो ये अब नया खुलासा हुआ है कि उन बैग्स में नोट भरे थे, तो अब ये कहीं ना कहीं अनिल देशमुख के खिलाफ जो है एक बड़े प्रूफ के तौर पर निकलकर सामने आएगा, एक बड़े एविडेंसेस के तौर पर निकलकर सामने आएगा, और इससे मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार को और उनके जो नेता हैं, जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्हें एक्सपोज होने में ज़्यादा जो है टाइम नहीं लगेगा। तो बहुत बड़े ये दो अपडेट हैं। पहला अपडेट यह है कि उस बैग में पता चल चुका है कि पैसा था जो है, जिस मशीन के द्वारा स्कैन किए गए थे वहाँ पर जो शख्स बैठा हुआ था उससे भी अब पूछताछ की जा रही है। और दूसरा, एनआईए की टीम उस स्पॉट पर पहुंची है जहां पर मनसुख हिरेन की डेड बॉडी मिली थी, और अब दोबारा से जो है क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। बहरहाल जो 5 काले बैग थे जिन पर लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार उनमें क्या है, उनमें नोटों की गड्डियां बरामद की गई हैं। इसे लेकर आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख बताएं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में, दूसरे अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।